बहुत सारे लोग हैं जो कि ये पश्चिम क्षेत्र ही आता पूरा पश्चिम क्षेत्र के हैं, और आज हम इनसे जानेंगे कि वास्तव में पश्चिम क्षेत्र के अंदर जो आज भाजपा के प्रत्याशी श्री राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव, उन्होंने किस तरह से काम किया, किस तरह से विकास किया है, और इन लोगों का कितने समय से संबंध है और किस तरह से इनकी बातें सुनते या नहीं सुनते, इनकी जुबानी हम जानते हैं। दादा क्या नाम आपका? अच्छा, चीरा खान उस साइड रहते हैं आप? अच्छा, यहाँ पर भी एक चीरा खान। अच्छा, तो आज हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जो भाजपा प्रत्याशी है राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव, एक कांग्रेस के प्रत्याशी तो वास्तव में इस क्षेत्र में कौन काम करवा रहा है? बीजेपी करवा रही है। तो राजवर्धन जी को कब से जानते हैं आप? जी जानता है, कभी से जानते हैं। तो आप लोगों की बात सुनते हैं, काम हो रहे हैं आपके? हो रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? रामचंद्र भुरिया। रामचंद्र जी भुरिया जी। भुरिया जी, आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि अक्सर ये इल्जाम लगा दिया गया अभी कुछ समय से ऐसी चल नुकसान है क्या? नहीं, आदिवासी का नुकसान थोड़ी है। उद्योग आने से आने वाली पीढ़ी को इतना फायदा होगा, कहाँ दूर भटकने की जरूरत नहीं है, गुजरात जाने की जरूरत नहीं है। अभी कई लोग तो कह रहे हैं कि हमारी जमीन छीनी गई, कई कलेक्टर का धक्का भी दे दिया गया था। तो कौन सी जमीन छीनी? उसकी जमीन छीनी नहीं, उनने क्या है अतिक्रमण कर रखा था सरकारी जमीन पे, वो वापस सरकारी जमीन है, वो तो सरकार की है। उसमें क्या है, कुछ जमीन बची हुई थी उनकी, आई उसको तो पैसा मिलेगा। बाकी उद्योग लगने से उसका परिवार में हर आदमी काम पे लगेगा और रोजगार यही मिलेगा उनको। और यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उसको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके क्षेत्र में सड़कें वगैरह बनी है? हाँ, बने नहीं, ग्रेवल रोड बिल्कुल टनाटन बना है मंत्री जी ने। क्या नाम आपका सर? गोपाल। गोपाल जी, आप राजवर्धन जी से जुड़े हैं? हाँ, जुड़े हैं। कब से जानते हैं इन्हें? कब से जानते हैं, 2-3 चुनाव हो गया। 2-3 चुनाव हो गए। तो आप इस बार क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? दरबार जीतेगा। दरबार जीतेंगे। कितने वोटर्स जिताएंगे आप? बहुत वोटर से जीतेगा। तो काम कर रहे हैं वास्तव में? ऐसा तो नहीं भाजपा प्रत्याशी ने, मतलब जो भाजपा ने प्रत्याशी चुना गलत चुन लिया? नहीं चुना। आपका क्या नाम है? युवा हो प्रकाश भाई, क्या लग रहा है आपको इस बार जो दत्तीगांव जी है वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उद्योग मंत्री हैं और उन्होंने उद्योग भी लगाया, उसको कैसे देख रहे हैं? क्या आप क्या बोलेंगे इस पे? अच्छा है सर, आपका क्या नाम है? संजय जी बेरागी। कहाँ रहते हैं आप बेरागी जी? अच्छा, डेलची गाँव में रहते। बेरागी जी, आपको क्या लगता है, क्या आदिवासी जो लोग हैं उनकी क्या जमीन वास्तव में सरकार छीन रही है क्या? तो ये फिर जो अफवाह उड़ाई जाती क्यों? तो अफवाह देखो, अब राजनीति कुछ भी कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या वास्तव में राजवर्धन सिंह दत्तीगांव लगातार उद्योग मंत्री रहे, उद्योग के अलावा क्या उन्होंने वास्तव में बहुत विकास आपके क्षेत्र में कुछ सड़कें बनाई, बहुत सारी बिजली को लेकर उन्होंने कुछ काम किया? समस्या बहुत सारी हल हुई। और पिछले 3 साल से कोरोना जब चालू हुआ तब भी उन्होंने बहुत मदद करी आम जनता की। आपका क्या नाम है दादा? लालू भुरिया। लालू जी भुरिया जी। भुरिया जी, आप क्या कहेंगे दत्तीगांव जी को लेकर? इस बार जो चुनाव चल रहे हैं तो वास्तव में वो काम करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं? फुल फाल करवा रहे हैं। बिल्कुल। आपके क्षेत्र में जो आपके खेत वगैरह की जो सड़कें हैं या जब बढ़िया है, चल रहा है, बिजली की दिक्कत एक नंबर है, शानदार, कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम क्या है? श्रीराम भुरिया। श्रीराम भुरिया, क्या बात है। तो श्रीराम जी भुरिया, मुझे बताएं अभी उम्र कितनी है आपकी? मेरी 22 साल। 22 साल। इस बार पहली बार वोट डालेंगे? हाँ, मेरा दूसरी बार वोट। दूसरी बार। और दूसरी बार किसको देंगे वोट आप? मेरा कमल का फूल। कमल के फूल को क्यों देंगे आप? भविष्य में हिंदुत्व के लिए हम कमल के फूल को। अच्छा, भविष्य में हिंदुत्व के लिए कमल के फूल को देंगे। अभी मोदी जी ने श्री राम मंदिर जो है वो कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम राम मंदिर बना देंगे, क्योंकि आपका नाम ही श्री राम है तो राम मंदिर बना देंगे। और 22 जनवरी को स्थापना हो रही है और उसके बाद राम मंदिर भव्य रूप ले रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जो राम का काम करेगा हम उसको वोट देंगे। वाह, ये जो राम का काम करेगा हम उसको वोट देंगे। साथ ही उन्होंने 370 धारा हटाई, उसके बारे में जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। क्या कहेंगे उसके बारे में? उन्होंने बहुत अच्छा काम करेगा। 370 हटा के। एक और सर हमारे साथ में, एक सर क्या नाम है आपका? मान सिंह जी गिरवाल, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष। पूर्व जनपद उपाध्यक्ष है। तो आप जनपद उपाध्यक्ष किस पार्टी से रहे? बीजेपी से। और इस बार क्या लग रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में? इस बार हम 40,000 जीतेंगे। 40,000। कांग्रेस जो बोल रही है कमलनाथ की सरकार, इसका झूठा वादा है। पहले उन्होंने माफ का बोला था, कर्जे माफ कराएंगे जी, 2 लाख के कर्जे जी, सरकारी समूह को माफ करेंगे जी, नहीं हुआ। और मेरी डेलची पंचायत में एक भी काम बता दे कांग्रेस 60 साल में, एक भी काम। अच्छा, एक भी काम 60 साल में नहीं किया। जितने भी विकास हुआ है, यहाँ डैम बना है तनाजा का, भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया, यहाँ स्कूल खुला है भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया, टंकी बनवाए हैं यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने। एक भी काम कांग्रेस का नहीं है। मैं 60 साल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये कांग्रेस जो 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ। 20 साल से आप राजनीति में हैं, जनपद उपाध्यक्ष रह चुके हैं निश्चित तौर पर। तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, ये जो बार बार कांग्रेस बार बार इल्जाम लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी उद्योग के नाम पे लोगों को मूर्ख बना रही है और जमीनें छीन रही है, इसको क्या कहेंगे? ये कांग्रेस बौखलाने का काम कर रही है। कांग्रेस का एक मूल्य उद्देश्य है, उसके बाद कोई बचा नहीं हो, घर जाने की कर रहे हैं वापसी की, यही बोले। एक भी आदिवासी की जमीन में तिलगारा का नाम ले रहा हूँ, छाया का नाम ले रहा हूँ, ढोली को जो अभी
चल रहा है, सोया प्लांट का है, किसी की भी जमीन नहीं है, सब भी जमीन सरकारी है। ये कांग्रेस का जुमला है। एक जनपद सदस्य, वो जिला पंचायत सदस्य जो जीता नहीं, अशोक जी डामर, वो जुमला फैला रही है। बाकी कोई बाकी भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और यहाँ से बदनावर से मुकेरों के जितने भी बोलेंगे। एक बार अपने नाम सहित बताया आप। मानसिंह सिंह जी गिरवाल, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष। तो कितने से जीत रहे हैं आप? 40,000। 40,000। ये मान सिंह जी गिरवाल है पूर्व, और इनके अंदर जो है ये जिस तरह से बता रहे हैं, इनके अंदर एक आग है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने पिछले 60 सालों में कुछ नहीं करवाया, और जो भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए काम किया है, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो वास्तव में तारीफ काबिल है। इन्होंने कहा डैम भी बनवाया है, सड़कें बनवाई है, बिजली की जो दिक्कतें थी इनको वो भी खत्म करवाई है, और जो अभी कांग्रेस एक मुद्दा बना रही है कि जमीन छीनी जा रही है, उसका भी उन्होंने बेबाकी से उत्तर दिया कि नहीं, किसी प्रकार की कोई जमीन हमारी नहीं छीनी जा रही है, बल्कि हमें इस उद्योग के आने से ये फायदा हो रहा है कि हम आदिवासी क्षेत्र के लोगों को कम से कम हमें काम मिलेगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। और निश्चित तौर पर ये जो कह रहे हैं वो वास्तव में सही होने वाला है, क्योंकि आज जो उद्योग आ रहे हैं, जो राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव जिस तरह से उद्योग को लेकर काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो क्षेत्र की जनता उनसे बहुत खुश है, और इसी कारण वो बुला बुला के हम लोगों से संपर्क कर रही है, हमारी टीम से संपर्क कर रही है। भाई नहीं, ये नेता हमारे क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ा रहा है, तो हम इनके साथ दबंगता के साथ खड़े हैं, ईमानदारी के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो हमारे साथ ईमानदारी के साथ खड़े हैं। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम बाकी की न्यूज आपको दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। मतलब आप मेरे नंबर लेके मुझे व्हाट्सएप कर देना।